प्रयागराज में चल रहा माघ मेला जो कि आस्था का एक बड़ा महापर्व है, लेकिन इसे कुछ लोग राजनीतिक और विवादास्पद बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इस मामले को लेकर ऐसा हम नहीं कह रहे, तमाम वो जनता कह रही है जिन्होंने अखिलेश यादव का राज भी देखा है। और इसी बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला, जिस पर पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है, नियम सबके लिए बराबर है। कोई खुद को शंकराचार्य कहकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकता है। इसी बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मेला प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है कि किस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद किस तरीके से बिना परमिशन के, यानी कि पूर्व परमिशन लिए बिना ही वो 200 अनुयायियों को लेकर माघ मेला में पालकी लेकर पहुंचे थे। पर अब शंकराचार्य ने योगी सरकार को काउंटर नोटिस भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि योगी सरकार का ये कदम सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए कितना जरूरी नहीं मानते हैं आप? देखिए, माघ मेला में मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों को प्राथमिकता दी है, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में बोर्ड लगाए और जिसमें खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा। मेला प्राधिकरण ने 19 जनवरी को उन्हें नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश का हवाला देते हुए योगी प्रशासन ने यह भी कहा है कि सिविल अपील जो 3010-2020 और 3011-2020, इसीलिए कोई भी पट्टाभिषेक या शंकराचार्य का दावा नहीं कर सकता है। नोटिस में 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है और चेतावनी भी दी गई है कि ये कोर्ट की अवमानना है। जहां एक तरफ योगी सरकार के द्वारा पहले ही अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए नोटिस दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बौखलाए अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के लिए काउंटर नोटिस भेज दिया है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि योगी सरकार जो राज्य में 9 साल से है और योगी सरकार का स्टैंड क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। प्रयागराज के डीएम और मेला उपाध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि नियम सबके लिए सर्वोपरि है। ये कदम इसीलिए उठाया गया क्योंकि पिछले सालों से इस पद पर विवाद चल रहा है। कई संत संगठन और अखाड़ा परिषद भी इस दावे को विवादित मानते हैं। प्रशासन ने सिर्फ कानून लागू किया है और कोई भी व्यक्तिगत हमला यहां पर नहीं किया गया। जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले पर राजनीति करते हुए कहा कि योगी सरकार के द्वारा और उनके प्रशासन ने हमारा अपमान किया है, जिस पर सोशल मीडिया पर तमाम बातें हुई। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कई तरीके के बयान दिए गए, पर अब सच्चाई सबके सामने है। वहीं दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा जो नोटिस भेजा गया है योगी सरकार को, और उनके वकील पीएन मिश्रा ने कहा है कि मेला प्रशासन का नोटिस कोर्ट की अवमानना है और 24 घंटे में ये वापस लिया जाए। अब देखना अहम रहेगा कि योगी सरकार की जो प्रशासन है, क्या वो उस नोटिस को वापस लेंगे या फिर आगे चलकर इस पर और भी कार्रवाई बड़ी हो सकती है। जैसा कि प्रशासन ने सीधे तौर पर कोर्ट के ऑर्डर को लिखित में भेजा है और बताया भी है कि जो कुछ प्रशासन ने कहा है और सुरक्षा को देखते हुए कदम उठाए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही है। प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रतीक भी बन गया है। ये मुमकिन हुआ है सीएम योगी के दृढ़ नेतृत्व में, जिन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सेवा को सर्वोपरि रखा है। 3 जनवरी से 15 फरवरी यानी 44 दिनों का ये भव्य आयोजन, जहां आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है। महाकुंभ 2025 की तर्ज पर आयोजित ये मेला
करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक अनुभव बन रहा है। संगम पर स्नान, दान, संतों का तप और कल्पवास। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान, दान, तप और कल्पवास के लिए पहुंचते हैं। वहीं संतों का सानिध्य, भजन, प्रवचन और पुण्य स्नान की परंपरा। माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा का जीवंत दर्शन है। सुरक्षा व्यवस्था, आस्था की रक्षा, प्रशासन की प्राथमिकता। योगी सरकार ने इस मेले में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24/7 निगरानी, आधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस कमांडो, पीएससी और अर्धसैनिक बल की तैनाती, महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा दल। प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, यानी योगी सरकार का स्पष्ट संदेश। श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं और सुरक्षा में कोई कमी नहीं। स्वच्छ संगम, पवित्रता का संकल्प। घाटों और मेला क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान, 3300 से ज्यादा सफाई कर्मी की 24/7 तैनाती, अस्थायी एसटीपी प्लांट, आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सफाई, प्लास्टिक मुक्त मेला क्षेत्र की पहल, यानी गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण योगी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता। सुविधा, सेवा और सुरक्षा, यानी आस्था के साथ व्यवस्था। 9 पॉन्टून ब्रिज, 42 विशाल पार्किंग स्थल, मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप, विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल, माघ मेला सर्विस ऐप, रास्ता हो या पार्किंग या फिर सुविधाएं, सब कुछ डिजिटल। कल्पवास, ओटीओपी, परंपरा से प्रगति तक, आत्मनिर्भर यूपी। कल्पवासियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। माघ मेला केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्थानीय कला और कारीगरी का भी उत्सव है। स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिल रहा है। माघ मेला आस्था के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मंच बना है। निरीक्षण करने खुद सीएम योगी मैदान में उतरे हैं। सीएम योगी ने बार बार मेला क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों के साथ चर्चा की, श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, गंगा पूजन और संगम स्नान भी किया। पौष पूर्णिमा का मौका हो या मकर संक्रांति का पर्व या फिर मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है। कुल मिलाकर माघ मेला प्रयागराज 2026 स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के साथ आस्था का महासंगम है, जो सीएम योगी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पावन झलक को दिखाता है। हर हर गंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर भी सवालों की बौछार हो रही है कि प्रयागराज के माघ मेले में हालिया विवाद के बाद किस तरीके से अखिलेश यादव जदगुरु की महिमा गाई गई और किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नाकामी बताया है योगी सरकार की और कहा जदगुरु का विश्वगुरु से भी ऊंचा स्थान, लोक का शासन भी जिसको करे प्रणाम। लेकिन क्या अखिलेश यादव खुद इस बात पर अमल करते हैं? जिस तरीके से बातें आज वो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, क्योंकि 2015 की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी थे और वाराणसी में इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में किस तरीके से इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद और तमाम संतों के ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, जिस समय पर अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे। और आज अखिलेश यादव उन्हीं तमाम चीजों को भूलकर किस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। और ये फुटेज साफ दिखाता है कि किस तरीके से अखिलेश राज में संतों को घसीटा गया, पीटा गया, गिरफ्तार किया गया। उस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। क्या
क्या ये दोनों मिलकर चुनावी फायदा उठा रहे हैं? यही सवाल लगातार उठ रहा है कि एक तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद योगी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इसी तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। पर समाजवादी पार्टी के टाइम पर किस तरीके का उत्तर प्रदेश में हाल था, ये आज जनता बखूबी जानती है और सोशल मीडिया पर भी अखिलेश यादव पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जनता ये तक कह रही है कि अखिलेश यादव एक पाखंडी राजनीति नेता हैं। 2015 में संतों को पीटा और अब समर्थन दे रहे हैं और फर्जी शंकराचार्य को बलि का बकरा बनाकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। और इसी बीच सुनिए भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र कश्यप। शंकराचार्य जी के खिलाफ सरकार का कोई नोटिस नहीं है, सरकार की कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि प्रयागराज में माघ मेले में जिस तरह से लाखों लाखों भक्त आके स्नान कर रहे हैं, प्रशासन के सामने एक चुनौती होती है कानून व्यवस्था को बेहतर रखने की, स्नान को सुगमता से संपन्न कराने की। हम सब लोग जानते हैं कि प्रयागराज में कई बार मिसमैनेजमेंट की वजह से या किसी नुसेंस की वजह से कई घटनाएं होने की संभावना रहती है। अगर मेला प्रशासन ने कोई कदम उठाया था तो मेरे ख्याल से उस पर इस तरह रिएक्ट करना किसी तरह भी संभव नहीं है। और शंकराचार्य का प्रमाण पत्र कौन देगा कौन नहीं देगा, ये सरकार का पक्ष नहीं है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा यानी विकास और विरासत को पैरेलल आगे ले जाने में कामयाबी हासिल की है। इसलिए प्रयागराज का माघ मेला भी अच्छे से संपन्न हो, ये सरकार का दायित्व है, इस पे हम निश्चित सफल होंगे। नरेंद्र कश्यप का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि योगी सरकार के प्रशासन के द्वारा उठाए गए कदम सिर्फ और सिर्फ लाखों लोगों की श्रद्धा को देखते हुए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। यहाँ पर कोई भी मतभेद या सरकार ने और प्रशासन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो इस पूरे मामले पर लगातार राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी और 2027 के चुनावों की तैयारी में जिस तरीके से अखिलेश यादव हिंदू वोट को जोड़ने यानी कि बीजेपी से तोड़कर अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव इस बार फिर एक बार फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई क्या है ये जनता को दिखाई दे रहा है।